नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझते हैं, और वह भी बहुत सरल और साधारण सी भाषा में। दर्शकों, मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के जातकों के लिए 2026 के वार्षिक प्रेम राशि फल के बारे में। ग्रहों की चाल के हिसाब से 2026 आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। हम बताएंगे अगर आप सिंगल हैं तो क्या संकेत दे रहा है 2026 आपके लिए, और अगर आप विवाहित हैं तो क्या लेकर के आ रहा है आपका वैवाहिक जीवन, कैसा रहने वाला है आपका वैवाहिक जीवन 2026 में। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो क्या भविष्य रहने वाला है आपके रिश्ते का, हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में। 2026 में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, वो प्रमुख ग्रह जो आपकी लव लाइफ को यहाँ पर प्रभावित करेंगे, उनके गोचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं के गोचर के हिसाब से हमने यह लव राशिफल आपके लिए निकाला है 2026 का। तुला राशि के जातकों के लिए, अगर आप तुला राशि के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप तुला लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप दोनों के लिए सेम ही प्रेडिक्शन रहने वाली है। आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, और आपके जीवन साथी के भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव। अब अगर बृहस्पति ग्रह की बात करी जाए तो इस साल बृहस्पति ग्रह साल के शुरुआत में वक्री अवस्था में मिथुन राशि में रहेंगे। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, और 2 जून 2026 को यह बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में चलते हुए कर्क राशि में आ जाएंगे। इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 को यह बृहस्पति सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। देखिए, 15 जुलाई 2026 में जब गुरु कर्क राशि में होंगे तब यह 28 दिन के लिए अस्त भी हो जाएंगे। 12 अगस्त 2026 को यह पुनः उदित भी हो जाएंगे। अब अगर राहु और केतु की बात करी जाए तो राहु आपके लिए इस साल रहने वाले हैं आपके पंचम भाव में, जहां से हम आपकी लव लाइफ को चेक करते हैं, वहां पर राहु रहने वाले हैं। तो उथल पुथल तो लेकर के आएंगे ही आपकी लव लाइफ में, थोड़ी गलतफहमियां, थोड़ा कंफ्यूजन, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए रहने वाली है इस समय में। इस राहु और केतु वक्री ग्रह हैं, ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। तो साल के आखिर में यानी कि 5 दिसंबर 2026 को राहु गोचर करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में मकर राशि में आ जाएंगे, और केतु जो कि अभी सिंह राशि में थे, वह केतु गोचर करके आपके दशम भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे। अब अगर पंचमेश यानी कि शनि ग्रह की बात करी जाए तो शनि ग्रह इस पूरा साल रहने वाले हैं आपके लिए आपके छठे भाव में मीन राशि में। 27 जुलाई 2026 को शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे, और 11 दिसंबर 2026 को शनि ग्रह मार्गीय भी हो जाएंगे। तो ये तो रही कुछ प्रमुख ग्रह की स्थिति जो आपके लिए डिसाइड करेंगे कि यह साल आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला होगा। तो देखिए, तुला राशि के दर्शकों, यह साल 2026 प्रेम रिश्तों में और दाम्पत्य जीवन में विस्तृत प्रभावों को लेकर के आने वाला होगा। इस वर्ष पंचमेश शनि जब मीन राशि में रहेंगे और रिश्तों को परखने और गहराई देने के लिए मैच्योरिटी सिखाएंगे आपको इस पूरा साल, जबकि शुक्र जो कि आपकी स्वयं की राशि के स्वामी है, यह पूरे वर्ष अलग अलग भावों से गुजरते हुए भावनाओं, संबंधों और आकर्षण के रंगों को
लगातार बदलते रहेंगे आपके लिए इस 2026 में। इस वजह से जो सिंगल है या जो लवर्स हैं या वो लोग जो विवाहित हैं, ये तीनों के लिए यह साल बेहद खास बन जाएगा। कहीं नए रिश्तों की शुरुआत होगी तो कहीं आप देखेंगे कि जो आप जिस किसी बंधन में, जिस रिश्ते में है, वह बंधन आपका बहुत मजबूत होने वाला है। चाहे आप प्रेम बंधन में हो या फिर आप किसी के साथ आपके वैवाहिक जीवन में हो, आपका रिश्ता बहुत मजबूत करने वाला रिश्ता रहने वाला होगा 2026 में। आपके प्रेम जीवन में अब देखते हैं कौन कौन से बदलाव आएंगे या फिर वह कौन से अवसर आपके लिए आ रहे हैं जो आपके रिश्ते को नई ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे 2026 में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल लोगों के लिए। तो देखिए, अगर आप सिंगल हैं, तुला राशि के हैं और सिंगल हैं, तो आप ये देखेंगे कि प्रेम के नए अवसर आपके लिए लेकर के आ रहा है 2026। साल की शुरुआत में जब गुरु वक्री अवस्था में रहने वाले हैं तो आपकी दोस्ती या सोशल मीडिया से या फिर छोटी छोटी यात्राएं आपको बहुत आकर्षित कर सकती हैं। मतलब कहीं आपकी बहुत सारे लोगों से दोस्ती करना चाहे या फिर सोशल मीडिया पर आप बहुत ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करें या फिर आप कुछ छोटी छोटी यात्राएं, कुछ कहीं घूमने जाएं, इस तरह के लिए साल की शुरुआत आपके लिए लेकर के आ रहा है 2026। फरवरी और मार्च का जो महीना रहेगा ये वो समय होगा जब आपके मजबूत कनेक्शन से कहीं से शुरुआत कराता हुआ नजर आ सकता है। मतलब ये वो समय रहेगा जब आप अपने मन में किसी को एक स्थान दें, अपने दिल में स्थान दें ऐसे, और उसके साथ अपने रिश्ते को एक मजबूत रिश्ता बनाने की सोचें। ये वो समय आपके लिए रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर बात अभी सिर्फ अभी आप तक ही है। आपने अपना जो भी आपके दिल में है अपने उस पार्टनर को नहीं बताया है, अभी आप उसको बताने वाले नहीं हैं। मार्च का महीना वो होगा जो आपके लिए बहुत खास होगा। इस समय में आप ये देखेंगे कि आप अपने उस साथी के लिए जो फील कर रहे थे, अब आप उससे मार्च से लेकर के जून तक के समय में आप वह सब उसको कह सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपने नहीं बता भी पाए तो भी आप ये देखेंगे कि आपको अगर ये भी था कि नहीं मैंने गलत चयन कर लिया है, अगर इस तरह की भी सोच आपके मन में आ रही थी, क्योंकि राहु जब पंचम भाव में बैठे हैं और 9वीं दृष्टि से यह आपको देख रहे हैं, तो ये बार बार आपके मन में जो है बहुत तरह के विचार लेकर के आ रहे हैं। तो इसलिए जब आप ये देखेंगे कि जून तक का जो समय था, यहाँ पर बहुत तरह के विचार भी आपके मन में आ सकते हैं। कभी भ्रम की स्थिति आ रही है, कभी ये हो रहा है कि मैंने गलत चयन तो नहीं कर लिया है। इमोशनली वीकनेस यहाँ पर आपकी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मई का महीना यानी कि आपके संबंध में, और अगर आप विवाह योग्य रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए थोड़ा सपोर्ट लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर से वही स्थिति, क्योंकि जून तक का समय थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोच समझ करके कदम आगे उठाना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब अगस्त के महीने में देखा जाए, जुलाई और अगस्त का महीना क्या लेकर के आ रहा है, तो इस समय में फिर से आपके अंदर रिश्तों को लेकर के एक नई उम्मीद जागे और आप फिर से एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो। ये वो समय यहाँ पर हो सकता है। आपके मन में एकदम क्लियरिटी आ जाए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये वो समय हो सकता है। सितंबर में जब शुक्र नीच अवस्था में होंगे तब आपसे कुछ भावनात्मक गलतियां हो सकती हैं, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। लेकिन अक्टूबर से दिसंबर का समय फिर से आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा। यह समय आपके लिए स्थिर और सच्चे रिश्ते बनाने के बहुत मजबूत योग लेकर के आ रहा है। वर्ष के अंत तक सिंगल लोगों के जो प्रेम की खोज थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई थी, वह प्रेम की खोज पूरी हो जाए, इस तरह के स्पष्ट संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब उनकी बात करते हैं जो ऑलरेडी किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है। हमारे लवर्स के लिए बात करी जाए तो जो लोग पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए 2026 उतार चढ़ाव के साथ साथ स्थिरता का वर्ष रहने वाला होगा। जनवरी से आप ये देखेंगे
कि रिश्तों में कम्युनिकेशन और कंफर्ट आपका बढ़ रहा है। फरवरी और मार्च जो है वह प्रेम संबंध को और भी मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। आपके रिश्ते को आगे बढ़ाना या फिर उसको ऑफिशियल कर देने की संभावनाएं भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अप्रैल और जून का जो समय होगा यह पहले हिस्से में छोटी मोटी गलतियां तो लेकर के आ रहा है, कुछ ईगो इश्यूज भी यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सॉफ्टनेस से, आपके पेशेंस से आप अपने इस रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं और इस समय को आसानी से पार कर जाएंगे। मई और जो जून का समय होगा उसका जो लास्ट टाइम होगा ये वो समय होगा जब आप ये देखेंगे कि साथी के साथ रिश्तों में और गहराई आ रही है और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल आप ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर के गंभीरता आ रही है, आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। अगस्त में आपकी इच्छाओं को पूरी होने के महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपने इस रिश्ते को अपने घर वालों को बताएं, इस तरह की प्लानिंग आप बना सकते हैं। सितंबर के माह में जब शुक्र नीच के होंगे उस समय में थोड़ी भावनात्मक दूरियां, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप अगर ओवर थिंकिंग को अवॉइड करेंगे तो यहाँ पर ये समय भी आप आसानी से पार कर जाएंगे। साल का जो अंत है वह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है, जहां पर आपको अपने रिश्तों को लेकर के क्लैरिटी आए और भविष्य की प्लानिंग करते हुए यहाँ पर नजर आए आप दोनों, और रिश्ते को एक अगले स्तर तक ले जाने के लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ समय होने वाला होगा आपके लिए। 2026 का साल का लास्ट के 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर श्रेष्ठ समय होगा। अब अगर उनकी बात करी जाए जो विवाहित हैं, तो विवाहित लोगों के लिए 2026 एक संतुलित और परिपक्वता वाला वर्ष रहने वाला है। एक समझदारी से चलने वाला साल ये आपका रहेगा। जनवरी और फरवरी में आपके घर परिवार का वातावरण बहुत सुखद रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है। मार्च में आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, रोमांस और संतुलन का सुंदर माहौल रह सकता है। संतान संबंधी भी कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है इस समय में। अप्रैल से लेकर के जून तक का समय जो होगा यहाँ पर आपके ऊपर वर्कलोड बहुत रहने वाला है, तो काम के दबाव के कारण आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा खराब हो और इस वजह से आप थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस करें और रिश्तों में एक तनाव आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जून के दूसरे चरण से जुलाई तक का जो समय होगा ये वो समय होगा जब आप यात्राएं कर सकते हैं, कुछ आध्यात्मिक यात्राएं कर सकते हैं। आपका भी झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ जा सकता है और आपके जीवन साथी का भी झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ जा सकता है। ये वो समय होगा जब आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं धार्मिक यात्रा का या किसी तीर्थ स्थल पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं और इससे आप लोगों के प्रेम जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत मधुरता आती हुई यहाँ पर नजर आती है। अगस्त में परिवार में फिर से परिवार के साथ रहने वाले हैं, खुशियां बढ़ने वाली हैं। सितंबर का जो महीना होगा ये महीना थोड़ी मानसिक दूरियां लेकर के आ रहा है। किसी तरह का इमोशनल विड्रॉल यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं। इसके बाद ये वो समय होगा जब आपका झुकाव किसी और की तरफ भी हो सकता है। कोई अन्य, कोई तीसरा पर्सन आपकी लाइफ में आकर के इंटरफेयर करना शुरू कर दे या फिर आपका दिल किसी और के बारे में सोचना शुरू कर दे, ये वो समय हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की बहुत जरूरत होगी। लेकिन जैसे ही अक्टूबर का महीना आएगा फिर से आपका दाम्पत्य जीवन एक सुंदर मोड़ लेता हुआ नजर आएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये वो समय होगा जब आप ये देखेंगे कि प्रेम, सम्मान और सहयोग आपके रिश्ते में स्थिरता लेकर के आ रहा है और आपके जीवन में इस समय में प्रेम में जबरदस्त वृद्धि होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो ग्रहों का आशीर्वाद 2026 में तुला राशि को यही सिखा रहा है। सच्चा प्रेम हमेशा धीरे धीरे पर स्थायी रूप से खिलता है। यह वर्ष आपके लिए आपके अपने रिश्तों को निखारने, समझने और उन्हें जीवन का आधार बनाने का संकेत देता हुआ नजर आ रहा है।
आपको 2026 का फायदा उठाना चाहिए और अपने रिश्ते को और भी मजबूत करना चाहिए। सिंगल है तो खुश हो जाइए, कोई नया आपके जीवन में आने वाला है जिससे आपका जीवन और भी मधुर हो सकता है। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो बहुत चांसेस हैं कि अब ये आपका रिश्ता एक नए रिश्ते की डोर से बन जाए, जिसे हम वैवाहिक जीवन कहते हैं। तो आप अपने प्रेम को प्रेम विवाह में कन्वर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं इस साल। तो दर्शकों, ये था 2026 तुला राशि के लिए क्या लेकर के आ रहा है उनके मैरिड लाइफ के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।